हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीके जौनपुरिया 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज हम बताएंगे पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे करें। पैतृक संपत्ति होती क्या है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा भारत में एक बेहद संवेदनशील और जटिल विषय है। यह सिर्फ संपत्ति का कानूनी बंटवारा नहीं बल्कि परिवार के रिश्तों और भावनाओं को परंपराओं से भी जोड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि पैतृक संपत्ति जब तक परिवार के बड़े बुजुर्ग जीवित रहते हैं तब तक विवाद सामने नहीं आता है, लेकिन उनके गुजरने के बाद संतानों में पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इस पूरे मामले को समझाने के लिए हमें पैतृक संपत्ति की परिभाषा, इसके अधिकार, बंटवारे की प्रक्रिया, कानूनी प्रावधान और व्यवहारिक चुनौतियों का विस्तार से देखना होगा। पैतृक संपत्ति क्या होती है। पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने पिता, दादा, परदादा या उससे ऊपर वंशावली से संपत्ति मिली है और उस संपत्ति पर 4 पीढ़ियों तक का अधिकार बनता है तो वह पैतृक संपत्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी दादा ने जमीन खरीदी और वह उनके पुत्र, पौत्र और परपौत्र तक पहुंचती है तो यह पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। पैतृक संपत्ति स्वयं अर्जित संपत्ति में अंतर होता है। पैतृक संपत्ति जो पूर्वजों से प्राप्त हो और 4 पीढ़ियों तक साझा हो। स्वयं अर्जित संपत्ति जो व्यक्ति अपनी कमाई से खरीदता है। ऐसी संपत्ति पर उसी व्यक्ति का अधिकार होता है और वह अपनी इच्छा से किसी को भी बेच सकता है या दे सकता है। यही अंतर विवाद के समय महत्वपूर्ण हो जाता है। पैतृक संपत्ति पर किसका अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति भारतीय कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति पर सभी उत्तराधिकारियों का जन्म से अधिकार होता है। पुत्र पुत्री दोनों का अधिकार होता है बराबर बराबर। और 2005 में हुए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिल गया है। यदि संतान जीवित नहीं है तो उसका हिस्सा उसके बच्चों को मिलेगा। विधवा का भी हिस्सा बनता है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा सामान्यतः 2 तरीकों से होता है। आपसी सहमति से और न्याय के आदेश से भी बंटवारा किया जाता है। परिवार के सदस्य आपसी बातचीत करके हिस्से तय कर लेते हैं। इसके बाद लिखित समझौता बनाकर रजिस्ट्री या नोटरी के माध्यम से इसे कानूनी रूप दिया जाता है। यह सबसे आसान और बिना विवाद का तरीका है। इसमें कोई विवाद नहीं होता है। और दूसरा होता है कि अगर आपसी सहमति नहीं है तो न्यायालय के आदेश से भी बंटवारा किया जाता है। यदि आपसी सहमति नहीं बनती है तो कोई भी उत्तराधिकारी सिविल कोर्ट में वाद दायर कर सकता है। कोर्ट सभी पक्षों को सुनकर बंटवारे का आदेश जारी करता है। इसमें काफी समय भी लगता है और काफी पैसा भी खर्चा किया हो जाता है। बंटवारे के लिए जरूरी दस्तावेज भी क्या क्या चाहिए उसमें। पैतृक संपत्ति के लिए कागजात, जमाबंदी, खतौनी, जमीन का नक्शा, परिवार पक्ष के, जिससे यह साबित हो सके कि कौन कौन वैध उत्तराधिकारी हैं, मृतक मालिक का नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सहमति या कोर्ट का आदेश, ये सब भी चाहिए बंटवारे के लिए। और पैतृक संपत्ति बंटवारे के कानूनी प्रावधान हिंदू उत्तराधिकारी के अधिनियम 1956 और 2005 के संशोधन में बेटियों को भी बराबरी का अधिकार होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के लिए सीपीएससी
इसमें बंटवारे के मुकदमे की प्रक्रिया तय की गई है। मुस्लिम और ईसाई कानून, इनके लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आने वाली समस्याएं: परिवार के सदस्य आपसी सहमति ना बन पाना, संपत्ति के कागजों का सही रिकॉर्ड ना होना, एक ही संपत्ति पर कई पीढ़ियों का दावा होना, अब भावनात्मक जुड़ाव और रिश्तों में खटास होना, कोर्ट में लंबा मुकदमा चलना, ये सब भी पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आने वाले प्रावधान हैं। पैतृक संपत्ति बंटवारे का महत्व क्या होता है? परिवार में शांति और सौहार्द बना रहता है, कानूनी विवादों से बचाव होता है, हर उत्तराधिकारियों को उसका वैधानिक अधिकार मिलता है, संपत्ति का सही और न्यायग्रस्त उपयोग हो पाता है। एक उदाहरण में से समझें तो मान लीजिए किसी दादा के पास 20 बीघा जमीन है, उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, तो कानून के मुताबिक तीनों का बराबर हिस्सा होगा, यानी हर एक को 6.66 बीघा। अगर किसी बेटे के या बेटी का देहांत हो चुका है और उसके 2 बेटे हैं, तो उसका हिस्सा 6.66 बीघा उन्हीं बच्चों में बराबर बांटा जाएगा। 2 बेटों में बराबर बांटा जाएगा। पैतृक संपत्ति का निष्कर्ष, यानी बंटवारा एक कानूनी प्रक्रिया होने के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी भी है। अगर इसे आपसी सहमति से निपटाया जाए तो ना रिश्ते में खटास आती है और ना ही लंबा मुकदमा झेलना पड़ता है। हर परिवार को चाहिए कि वह समय रहते अपने कागजात सही रखे और उत्तराधिकारियों को उनके अधिकार स्पष्ट रूप से बताएं। इस प्रकार पैतृक संपत्ति का बंटवारा सही ढंग से करने से परिवार में सौहार्द, न्याय और पारदर्शिता बनी रहे। इस हिसाब से पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।